नमस्कार, त्राहिमाम सर्टेनिटी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु आज लेकर आया हूँ वैक्स वॉर्म टॉपिक। वैक्स वॉर्म यानी कि प्लास्टिक खाने वाला कीड़ा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक से सारी दुनिया परेशान है और इस प्लास्टिक से निजात तो सभी पाना चाहते हैं, यानी कि उसे डिकम्पोज करना चाहते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो है वह यूज़ करने में अच्छा है, लेकिन जब बात आती है डिकम्पोज करने की तो बहुत ही दिक्कत होती है और ये एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन फैलाता है और इस पॉल्यूशन के कारण हमें प्लास्टिक बैन करना पड़ रहा है। इस समस्या का समाधान आ चुका है और वह समाधान है वैक्स वॉर्म। वैक्स वॉर्म एक ऐसा कीड़ा है जो प्लास्टिक को खा लेता है और प्लास्टिक खाने के कारण यह बायोडिग्रेडेशन में हेल्प करेगा। हम प्लास्टिक प्रोड्यूस करते जाएंगे और वह प्लास्टिक खाता जाएगा। हर साल हम 300 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस करने के बाद उसका सबसे बड़ी चुनौती होती है कि उसका बायोडिग्रेडेशन करना। बायोडिग्रेडेशन करने में काफ़ी सारे रेजिस्टेंस आता है और इसके कारण पूरे ग्लोब में पॉल्यूशन फैलता है और ये पॉल्यूशन होता है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। इस पॉल्यूशन के कारण हमें एयर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और हमारा जो पीने का पानी है यानी ड्रिंकिंग वाटर जो है वह प्रदूषित होता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में एक चुनौती है प्लास्टिक का बायोडिग्रेड करना और इसका सॉल्यूशन जो है वो यूरोपियन टीम के साइंटिस्ट ने खोज निकाला है। यूरोपियन टीम के साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च में पाया कि 40 मिनट में एक शॉपिंग बैग को डिकम्पोज किया जा सकता है वैक्स वॉर्म के कारण। तो चलिए प्लास्टिक खाने वाले कीड़े यानी कि वैक्स वॉर्म के बारे में आपको विस्तार में बता देता हूँ। वैक्स वॉर्म जो है मधुमक्खी के छत्ते में पाया जाता है, यानी कि बीहाइव्स में पाया जाता है। रिसर्च और डेवलपमेंट को एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट किया विन मी वू ने। विन मी वू जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल इंजीनियर हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बीहाइव से वैक्स वॉर्म निकाले और एक प्लास्टिक बैग में रख दिया और उन्होंने थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्व किया कि उन प्लास्टिक बैग्स में छोटे छोटे होल्स हो चुके हैं, यानी कि छिद्र हो चुके हैं और वे जो छिद्र थे वो वैक्स वॉर्म ने किए थे और वैक्स वॉर्म उन्हें खा चुका था और उन्हें मल के रूप में प्रोड्यूस भी कर चुका था। सेम सिनेरियो पैरेलल टाइम पे फेडरिका के साथ भी हो रहा था। फेडरिका जो है वह कैंटरबरी यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट हैं। वैक्स वॉर्म का नॉमेनक्लेचर यानी वैक्स वॉर्म का जो नाम है वह इसलिए वैक्स वॉर्म पड़ा क्योंकि ये बीहाइव्स में मिलता है, यानी कि मधुमक्खी के छत्तों में मिलता है और वहाँ पर वैक्स होती है, इसलिए इसका नाम वैक्स वॉर्म पड़ा। वैक्स वॉर्म को इस एक्सपेरिमेंट से पहले सिर्फ वैक्स खाते हुए देखा गया था जो मधुमक्खी के छत्तों में पाई जाती है, लेकिन साइंटिस्ट ने यह देखा कि प्लास्टिक जो है वह एक पॉलीमर होता है और एक कार्बन चेन से बना होता है। प्लास्टिक में पाए जाने वाले कार्बन चेन जो है वह बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ कनेक्ट होती है, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग से कनेक्ट होती है और इसके कारण हमें पॉलीथीन को बायोडिग्रेड करने में बहुत ही दिक्कत जाती है और कभी कभार हम कुछ प्लास्टिक्स को तो कर भी नहीं पाते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में पाए जाने वाले वैक्स का केमिकल फॉर्मूला जो है वह अप्रॉक्सीमेटली सेम है पॉलीथीन से। यही कारण है जब वैक्स वॉर्म पॉलीथीन के कनेक्टिविटी में आया तो वह पॉलीथीन को खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि क्या वैक्स है और क्या पॉलीथीन है। इसके बाद साइंटिस्ट ने कंक्लूजन निकाला कि वैक्स वॉर्म का यूज़ है बायोडिग्रेडेशन में किया जा सकता है प्लास्टिक के, और यह दुनिया के लिए बहुत ही रिलीफ की बात होगी कि हमारे बीच में प्लास्टिक से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। वैक्स वॉर्म के प्लास्टिक खाने के कारण एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन में कमी आएगी अप्रॉक्सीमेटली 30% की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेट्रोकेमिकल्स जितने भी होते हैं, यानी कि जो भी इक्विपमेंट्स पेट्रोकेमिकल से बनते हैं, डिवाइसेस पेट्रोकेमिकल से बनते हैं, उन्हें भी डिकम्पोज किया जा सकता है। वैक्स वॉर्म के आ जाने से वैक्स वॉर्म का भी बेनिफिट होगा और हमारा भी बेनिफिट होगा, उसका पेट भरेगा और हमारा जो है कचरा साफ होगा। इसके कारण स्टडी के अकॉर्डिंग हमारा जो पॉल्यूशन है वो 30% तक कम हो जाएगा, यानी कि रिटार्डेड हो जाएगा। पॉलीथीन जो है वो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता है, पेट्रोकेमिकल कहलाता है, हाइड्रोकार्बन से बनता है और ये जो हाइड्रोकार्बन है इसे वैक्स वॉर्म जो है वह खा लेता है, यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देता है और खाने के बाद जो ये प्रोड्यूस करता है वह इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाता, वह एक खाद के रूप में होता है जिसे हम अपने यूज़ में ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होऊंगा कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।